चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। नंबर 1 स्कूल में आगे की करवा रहे हैं। 27 तारीख को वहाँ कार्यक्रम नहीं रखा हुआ है। हाँ, तो कोशिश करूँगा कि मैं जाऊँ। नहीं सर, आप प्लीज़ बिल्कुल। बाबा ने एक को मुझे दिया है। तो सर आप एक गाँव आप ही जाए मैं काम करा रही हूँ। सर, आपने थोड़ा सा अपनी टीम वर्क थोड़ा सा टीम वर्क बहुत जरूरी है। आप हर जगह होते हो, प्रेजेंस होते हो, अगर आपकी सालत में जाओ तो आपसे हम आपके पैसे इतने प्यारे नहीं इसलिए आप प्यारे हो। लाइब्रेरी में कुछ हुआ आना जाना बच्चों का? ज़्यादा लगी क्या? हाँ, बच गए हैं। जल्दी भी आ वही दरगाह में नमाज पढ़ती शुक्रवार था आज हम लोग पहला प्रोग्राम ये बना रहे थे। हमने कभी बात में जाऊँगा इधर उधर जी पहला प्रोग्राम है। मैं स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहूँगा सर। आज की बात पर आपका स्वागत है। आप स्वस्थ हैं, जानकारी मिली, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। क्या सर हुआ था आपको, और जिस तरीके से आप व्हील चेयर पर, जानकारी मिली व्हील चेयर पर आप वोटिंग करने भी गए, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से ये सबसे पहले ये हादसा कैसे हुआ आपका? नहीं, हमारे एक मित्र हैं आज तक में, सुशांत मेहरा जी, उनकी शादी थी, उनकी शादी में जा रहा था मैं। तो पहली फ्लोर से और 17 सीढ़ी से मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं ग्राउंड फ्लोर पे आके गिरा। मेरे सर पे भी काफ़ी चोट आई है और जिसमें भी थोड़ा सा हड्डी का दबाव है, लेकिन फ्रैक्चर बच गया है। लेकिन डॉक्टरों ने 1 महीने का बेड रेस्ट 1 महीने का बेड रेस्ट दिया। मुझे बताया है उन्होंने। और लेकिन ये कि मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ और लोगों की दुआएं मेरे साथ थी। ये एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, मेरे साथ बच गया। बिल्कुल सही बात है। कहावत है कि मैं हर बार आज की बात कहता भी रहा है कि जब सो के उठोगे 2 दिन में किसी के लिए भला करोगे, चैन की नींद आएगी, लोगों की दुआएं लगेंगी। आज वो दुआओं का असर नजर आ रहा है हमारे विधायक जी को कि 17 सीढ़ियों से गिरने के बाद कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन 1 महीने का बेड रेस्ट बता दिया है। तो हॉस्पिटल के अंदर सर सबसे बड़ा सवाल है, आप व्हील चेयर पर वोट डालने गए और अभी मैंने एक सवाल किया कि मत हर किसी के लिए, चाहे वो प्रतिनिधि हो, नेता हो या हमारा आम जनता हो, तो जिस तरीके से पहुंचे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? वोट डालने गए, मेयर तो आपका जो है आम आदमी पार्टी का बन भी गया, उसके बावजूद अब स्थायी समिति को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वोट डालना हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है जी, और पार्टी का डिसीजन था क्योंकि दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। बिल्कुल, और पार्टी की ओर से भी ये था कि एक एक वोट की लड़ाई थी और पार्टी माँ होती है। और अगर मैं वोट डालने नहीं जाता तो एक वोट से कुछ भी हो सकता था। आप जानते हैं कि बिल्कुल, बिल्कुल, एक वोट से राजस्थान के मुख्य एक वोट से हमारा एक प्रत्याशी हार गया बिल्कुल, राजस्थान में और वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। और एक ही वोट से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी केंद्र के अंदर। तो वोट की एक बहुत बड़ी कीमत होती है और पार्टी बड़ी होती है। पार्टी, हम जिस पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी हमारी माँ की तरह होती है। और मैं गया, तकलीफ मुझे जरूर हुई और वेट भी करना पड़ा जी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया चलती है। मेयर का चुनाव हुआ तो मैंने उसमें वोट डाला और उसके बाद डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ तो मैंने पीठासीन अधिकारी से रिक्वेस्ट की थी कि मैं व्हील चेयर पे हूँ। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को माना और मेरा वोट आउट ऑफ वे जाके उन्होंने सदन में डलवाया और मैंने अपने मत का प्रयोग किया। जिस तरीके से डिप्टी मेयर का जो इलेक्शन था, जानकारी मिली कि सांसद जी पहुंचे थे, लेट भी पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने एक वोट किया, जबकि महत्वपूर्ण वोट हमारे लिए दोनों थे, किसी पार्टी के लिए भी। देखिए, हम विधानसभा के 14 विधायक, 13 विधायक आम आदमी पार्टी के, 1 विधायक भारतीय जनता पार्टी का और 7 सांसद दिल्ली के हमारे और 3 सांसद आम आदमी पार्टी के।
तो हमारे सारे सांसदों को, दिल्ली के राज्यसभा के भी और लोकसभा के, और जो हम 14 विधायक थे, 13 आम आदमी पार्टी के और 1 बीजेपी के, हम सारे विधायकों को वोट डालना था और उनको वोट डालना चाहिए था, इसलिए कि पार्टी का भी आदेश था और पार्टी सर्वोपरि होती है। और क्यों नहीं डाला ये उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि पार्टी के सांसद होने के नाते पार्टी बड़ी होती है, उनको अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस वक्त सवाल जवाब का समय नहीं है, अस्वस्थ है हमारे विधायक जी। सबसे बड़ा सवाल होता है कि जिस तरीके से मत का अधिकार हर किसी के लिए है, तो वजह क्या रही है कि हम एक वोट ना देकर हम क्या जताना चाह रहे थे? हम आज हमारे पार्टी को या हमारे देश को सबसे बड़ा प्रतिनिधि हमारे लिए, एक पार्टी के लिए, अभी जैसे कहा हमारी पार्टी माँ है, हमारा अधिकार था, हम कैसे भी थे, लेकिन वोट डालने पहुंचे, रिक्वेस्ट भी की और इसका मत बिल्कुल डाला गया। सवाल सबसे बड़ा मुद्दा है कि कहीं ना कहीं गांधीनगर एक विधायक के लिए देश के क्षेत्र के जो इनका कार्य होता है, इनको देखकर दुआएं काम करी। जिस तरीके से आज नजर आया कि कहीं पर फ्रैक्चर नहीं हुआ, कहीं पर, लेकिन कुछ परेशानी ज्यादा हुई है, जो 1 महीने का बेड रेस्ट बताया। सर कब कै तारीख तक आप जो है बेड रेस्ट पे रहेंगे, क्या बताया डॉक्टर ने? अभी 1 महीने तक बेड रेस्ट में बताया 1 महीने तक। तो जिस तरीके से ऑफिस का काम, मुझे अभी जानकारी मिली कुछ अधिकारी पहुंच रहे हैं नाले को लेकर के, तो वहां पर अपने कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। कल हमारी दिल्ली जल बोर्ड के साथ, ड्रेन के लोगों के साथ और EIL जो कंपनी है जी जो इस पानी की लाइन का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बिल्कुल, उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो कल हमारी मीटिंग थी, हम जा नहीं पाए, तो हमने अपने विधायक प्रतिनिधियों को भेजा है, तो कल उनके साथ झंडे वालन में मीटिंग हुई है। आज वो सारे अधिकारी फ्लड डिपार्टमेंट के, दिल्ली जल बोर्ड के, आज वो नाले पे जा रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और हमने कहा है उनसे कि आपका काम ऑलरेडी काफ़ी लेट है, और अगर ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने अपना सामान भी रखा हुआ है उस डिवीजन में, अगर वो अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे, तो जो बिहारी कॉलोनी है और जो पुलिस बूथ है, उससे सरताज मोहल्ले मस्जिद होते हुए और जो फाटक पे जो सड़क निकलती है फाटक के नीचे, ये सामान अगर हट जाएगा, तो वहां से वो रोड हमने पहले भी चालू कराई थी, मैं उस रोड को चालू करा दूंगा, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए सवाल है कि हम हॉस्पिटल में भी हैं, अगर हम कहीं पर जॉब करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं, जरा सा एक बहाना कर देते हैं, मेरे को बुखार आ गया, आज मुझे छुट्टी रेस्ट चाहिए, और मेरे को एक न कोई एक बहाना चाहिए होता है कि मुझे बच्चों को घुमाने ले जाना है, तो एक छुट्टी का बहाना कर देते हैं। हमारे विधायक जी एक अस्वस्थ होने के बावजूद, हॉस्पिटल में भर्ती होने के बावजूद मीटिंग में नहीं जा सके, तो अपने प्रतिनिधियों से मीटिंग करवाई। उसके बाद आज ड्रेन के लिए सारे अधिकारी जल बोर्ड से लेकर सभी लोग पहुंचे हुए हैं, और पूरी हम देख रहे हैं बराबर कॉल पे आ रही है, हर किसी से संपर्क भी कर रहे हैं, चाहे वो क्षेत्र का हो, चाहे ये प्रतिनिधि हो, और बराबर संपर्क किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रतिनिधि बनना या हमें बनाना हर किसी को आता है, चाहे किसी के बल पर बना दो। सवाल सबसे बड़ा होता है कि जिस तरीके से हमारे विधायक जी की परेशानी कितनी है सबको मालूम है, मोटरसाइकिल से बैठ से हर कोई बुला लेता है, लेकिन एक रिक्वेस्ट और करेगा, आज की बात, हमारे विधायक जी हूँ या और भी कोई व्यक्ति हो, अगर इस परेशानी से अगर जूझता नजर आता है, तो कम से कम अपने बिल्डिंग के ऊपर 3rd फ्लोर या 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर पे ना बुलाएं, नीचे ऑफिस बनाएं, नीचे बैठकर बात कर लें, तो कम से कम हादसा होने से तो बचेगा। आज की बात के साथ जय हिंद।